अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची पुलिस की, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। जराइम बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। पुलिस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अफसरान अब ऐसे में खुद मैदान में आ गए हैं। शहरियों की मदद के लिए बनाई जाने वाली मददगार 15 कितनी एक्टिव है, ये जानने के लिए SSP सेंट्रल ने फ़ोन मिलाया, थाने भी जा पहुंचे। लेकिन बड़े अफसर के साथ क्या हुआ और जवाब में उन्होंने एक्शन क्या लिया, कराची से सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट में जानिए। पुलिस वाले एक्टिव रहे, शिकायत आए तो बर वक्त कार्रवाई करें। 2019 है, कराची वालों को जराइम से बचाना है। SSP सेंट्रल आरिफ राव ने किया अनोखा इकदाम। चेक करने के लिए 15 पर डकैती की इत्तला दी, मगर नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की मददगार टीम बहानेबाजी करती रही। SSP सेंट्रल थाने पहुंचे तो गेट पर संतरी ही मौजूद न था। SHO से मिलने की बतौर शहरी दरखास्त की तो हेड कांस्टेबल ने मना कर दिया। पुलिस स्टेशन चला गया कि वहाँ पर रिस्पांस को देखूं। जब वहाँ पर रिस्पांस मुनासिब नहीं था, रिपोर्टिंग रूम में जैसा रिस्पांस होना चाहिए वैसा नहीं था। एक आम शहरी के तौर पर जब मैंने SHO से मिलने की रिक्वेस्ट की तो मुझे SHO से भी नहीं मिलाया गया। उस बात पर मैंने पूरे थाने को, SHO और DSP सबको तलब कर लिया। SSP सेंट्रल ने 15 मोबाइल इंचार्ज समेत 4 रुकनी टीम को मुअत्तल कर दिया, जबकि हेड कांस्टेबल समेत 2 एहलकारों की 1 साला नौकरी भी कम कर दी गई। SHO और हेड मोरर को शो कॉज नोटिस, जबकि DSP से भी वजाहत तलब कर ली। आरिफ राव कहते हैं सिस्टम को तब्दील होने में वक्त लगता है। अफसरान के एक्शन के बाद थाने में सब अलर्ट हो गए। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। पुलिस की वर्दी में है लेकिन पुलिस वाले नहीं। कराची में खुद को पुलिस वाला जाहिर करके शहरियों को लूटने वाले PQR के रजाकार गिरफ्त में आ गए। दीगर कार्रवाइयों में मोटरसाइकिल चोर, मुनशियात फरोश और 1 करोड़ रुपए जायद से मालियत की छालियां पकड़ी गई। ठहरिए, आप मियाँ बीवी हैं? निकाहनामा दिखाइए। नहीं है? लाओ रिश्वत निकालो। कराची के शहरियों के साथ यही होता था कि लिफ्टन की सड़कों पर जब भी देखते थे यंग कपल तो निकाहनामा मांगना और कहना कि मैं SHO दरक्षा हूँ और आप इस तरह किस तरह हैं, या यहाँ पे पाबंदी है या यहाँ पे आने का जुर्माना है। लेकिन लूटने वाले ये पुलिस वाले नहीं, PQR के रजाकार थे। PQR का बैज यहाँ पे लगा होता है, शोल्डर पे, जहाँ पे PSP लिखा हुआ है। उन्होंने वहाँ पे पुलिस लिखा हुआ था, तो अगर PQR भी लिखा हो, वर्दी देखकर भी एक आम बंदा, सादा बंदा तो नहीं फ़र्क कर सकता कि ये पुलिस है या PQR है। ये गिरोह पकड़ा गया तो असलहा, गाड़ी और वर्दियां भी बरामद हो गईं। दूसरी जानिब वेस्ट जोन में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की छालियां पकड़ी गई। 80 मन एक है और टोटल जो हमारे दूसरी जो कार्रवाई हुई उसमें 39 बोरे थे और जो तीसरी कार्रवाई हुई है उसमें 120 बोरे। ख्वाजा अजमेर नगरी में तो गुटके की पूरी फैक्ट्री सील कर दी गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची और सक्खर में तालीमी इदारों के बाहर मुनशियात फरोख्त करने वाले 4 मुलजिम पकड़ लिए। उधर गुजरांवाला में 5 मरले की जमीन पर कब्जे का झगड़ा हुआ। 62 अफराद ने मेहनत कश के खानदान पर बेईमाना तशद्दुद किया। फुटेज भी सामने आ गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस मरकजी मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरांवाला के नवाही इलाके लुधियावाला वड़ाइच में सफाकियत की इंतहा। 62 अफराद ने जमीन के तनाजे पर मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। 15-20 बंदे हैं, मारना शुरू करते हर को, सारे को सलासी मेरे घर के चौके खड़ के बाहर लिया के मारे हैं। मेरे भाइयों ने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने। मुलजिमान ने डंडों और ईंटों से तशद्दुद करके ख्वातीन समेत 6 अफराद को जख्मी कर दिया। ये भी उन्होंने साढ़े घर आन के पैरल की है, असी राणा में सारी पर्चा करवाया है, ते हुण भी घर आन के खिंच के खड़े ने, बड़ा ही मारिया ने। 3-4 घंटे मारते रहे ने, पुलिस फिर भी नहीं आई। वाक़े को 6 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। लाहौर में कमसिन बच्चियों से ज्यादती और गैर अखलाकी वीडियोस बनाने का मामला। गिरफ्तार मुलजिम ने इस घिनौने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। इमदाद नामी शख्स के मोबाइल से 1000 वीडियोस और तस्वीर मिली। रियाज अहमद की रिपोर्ट। कमसिन बच्चियों से ज्यादती और उनकी गैर अखलाकी वीडियोस बनाने का केस। FIA की तफ्तीश पर मुलजिम ने मुंह खोल दिया। मुलजिम के जेर इस्तेमाल मोबाइल से गैर अखलाकी वीडियोस और तस्वीर भी मिल गयी। इब्तदाई तफ्तीश के चूँकि अभी मराइल हैं, तो इसमें से 5 या 6 बच्चियां जो है ना वो इस तरीके की हैं जिसके साथ इसने कोई बदअखलाकी की है। इमदाद को 2 दिन पहले बदामी बाग के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इंतहाई ढिठाई से अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। ड्रा चलती मांगने वाली थी शायद, मैं खुद ही से बनाता था।
FIA हुकाम के मुताबिक पंजाब में बच्चों से ज्यादती और गैर अखलाकी वीडियोस बनाने का ये 5वां केस है और तमाम वाकयात में मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। गुजरांवाला में जायदाद के तनाज़े पर छोटे भाई ने बड़े भाई को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। जुबैर भट्टी की रिपोर्ट। 16 किनाल ज़रई ज़मीन का तनाज़ा, भाई भाई का दुश्मन बन गया। गुजरांवाला में छोटे भाई वहीद ने खंजर के वार से बड़े भाई तारिक को मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम सारी जो जैसी रिपोर्ट्स आएंगी वो इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश होगी, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। पड़ोसी का कहना है कि जायदाद के मसले पर दोनों भाइयों में अक्सर झगड़ा रहता था। जो दोनों भाई हैं ना, ये हमारे मोहल्ले में काफ़ी देर से रह रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों भाइयों का आपस में जायदाद का तनाज़ा था, ठीक है, और जिसकी वजह से आपस में कुछ तैश में आकर छोटे भाई ने बड़े को मारा है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जुबैर भट्टी, समा, गुजरांवाला। इस्लामाबाद को मुनशियात से पाक करने का मिशन है। ऐसे में वज़ीर मुमलिकत दाखिला खुद मैदान में आ गए। SSP ट्रैफिक के हमरा मुनशियात फरोशी की रोकथाम के हवाले से आगाही लिटरेचर तकसीम किया। आदिल तनूली की रिपोर्ट। मनशियात एक लानत, इससे छुटकारा हम सब का कौमी फरीजा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी अवाम में शऊर उजागर करने इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आए। ये अवेयरनेस कैंपेन है, आने वाली नस्ल को बचाना है इन तमाम गलाफतों से जिससे नस्ल तबाह हो रही है। वज़ीर दाखिला शहरियार अफरीदी SSP ट्रैफिक फरूख रशीद के हमरा इस्लामाबाद की शाहराहों पर एक एक गाड़ी को रोक कर मंशियात के खात्मे से मुतल्लिक पम्फलेट तकसीम किए। निजी बस के मुसाफिरों को भी इंसानी जिंदगी की अहमियत और नशे के नुकसानात से आगाह किया। खुदा के लिए किसी एक जान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाना है। शहरियों से गुफ्तगू में शहरियार अफरीदी ने कहा, हुकूमत नौजवानों की रगों में नशे का जहर भरने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार है। नशे से पाक मुआशरे के कयाम में हर जिम्मेदार शहरी को भी फर्ज निभाना होगा। मंशियात फरोशी के खिलाफ शहर इक़्तिदार में हुकूमती सतह पर इक़दामात का आगाज। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है इस गंदे धंधे पर काबू पाने की संजीदा कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। जामिया कराची में लेक्चरार ने तालिबा को हिरासा किया। सूबाई मोहतसिब का फैसला आने के बावजूद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुशावरत के लिए खत लिख दिए। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। फरवरी 2018 में जामिया कराची की एक तालिबा उस्ताद के हाथों हिरासा हुई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शिकायत पर कमेटी बनाई। कमेटी ने 6 माह बाद लड़की और उस्ताद दोनों को ही जिम्मेदार करार दिया। इसी दौरान समा बना मुतासरा लड़की की आवाज। हसन अब्बास के खिलाफ स्टूडेंट बोलने पर खड़े, जिसमें जामिया में मौजूद मफाद परस्त टोला समा के खिलाफ हो गया। मुतासरा तालिबा को इंसाफ दिलाने के बजाय समा को निशाना बनाने की मुहिम शुरू हो गई। जामिया की कमेटी के अलावा तालिबा ने सूबाई मोहतसिब के दफ्तर में भी शिकायत की। 20 दिसंबर सूबाई मोहतसिब ने तालिबा के हक में फैसला सुना दिया। शवाहिद की रोशनी में लेक्चरर पर लगा इल्जाम साबित हो गया। सूबाई मोहतसिब के फैसले के मुताबिक तालिबा को हरासा करने पर लेक्चरर हसन अब्बास पर 50,000 रुपए जुर्माना और नौकरी से बरतरफ करने का फैसला सुनाया गया। फैसले की कॉपी जामिया कराची तक पहुँच गयी, जिस पर अब तक अमल न कराया जा सका। हम बाइंडिंग है ओम्बड्समैन की तरफ से कि हमें फैसला इमीडिएटली करना है, मगर ये जो जिन साहब के खिलाफ फैसला करना है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में पिटीशन जमा करा चुके हैं और उन्होंने हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन एंटरटेन कर ली है। वाइस चांसलर के मुताबिक मामले पर मुशावरत के लिए गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध को खुतूत लिख दिए गए हैं। जामिया कराची को 1 हफ्ते में कार्रवाई का हुक्म हुआ तो सिंडिकेट का इजलास बैठा, मगर मेंबर पूरे न होने की वजह से कोई हतमी नतीजा न निकल सका। जराये के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में शिरकत न करने वाले मेंबर्स लेक्चरर हसन अब्बास और उन्हीं के हामियों में शामिल हैं, जो पहले भी इन्हें बचाने के लिए सरगर्म थे। शायद इन्हें तालिबा को इंसाफ दिलाने से ज्यादा अपने साथी को बचाना जरूरी है। सांगड़ के असातिज़ा ने साइंटिफिक एंड कल्चरल फेस्टिवल को एक मजाक बना दिया। तलबा को बॉलीवुड के गानों पर रक्स करवाया। फैसल खान की रिपोर्ट। ये कहां से साइंटिफिक एंड कल्चर फेस्टिवल लग रहा है? ये हमारी सकाफत का हिस्सा तो नहीं। तुलबा को बॉलीवुड के गानों पर रक्स करवाया जा रहा है। पिंडाल खचा खच भरा नजर आ रहा है। ये सांगड़ में क्या हो रहा है? कोई
बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। असातिज़ा नामुनासिब अंदाज में रक्स करने वाले तुलबा पर पैसे लुटाते रहे। सितम बालाए सितम ये कि असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ ने तो प्रोग्राम करवाने पर डीडीओ को तारीफी सनद भी दे डाली। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव का नंबरदार 2 नंबरी का माहिर निकला। नैब के हाथ लगा बड़ा खजाना। जावेद के घर की दीवारों और छत से 27 करोड़ नकद और 100 तोला तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। छोटे गांव का बड़ा फ्रॉडिया। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में एफआईए और नैब की मुश्तरका कार्रवाई। जावेद नंबरदार के घर की तलाशी ली तो दीवारों और छत से छप्पर फाड़ माल निकला। नैब जराये के मुताबिक 27 करोड़ की नकदी और 100 तोले तलाई जेवरात बरामद किए गए। मुलजिम जावेद फ्रॉड कंपनी का मुलाजिम था जो मुख्तलिफ शहरों में जाकर आवाम को मोटरसाइकिल स्कीम का लालच देता और पैसे बटोर कर गायब हो जाता था। सुल्तान सिद्धू, समा, टोबा टेक सिंह। कराची में तजावुजात के खिलाफ एक्शन जारी है। गार्डन की बारी है। दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू कर दिया है। अपडेट लेंगे सादुर रहमान से। जी साद। जी बिल्कुल, KMC की जानिब से शहर भर में मुख्तलिफ तजावुजात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई। आज के रोज़ भी जो है KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। गार्डन जू के करीब बैटरी मार्केट जो मौजूद है उसके खिलाफ तजावुजात के खिलाफ ये जो है कार्रवाई की जाएगी। इस मार्केट में तकरीबन 425 जो हैं वो दुकानें मौजूद हैं जिनको मिसमार किया जाएगा। इस वक्त इस कार्रवाई से कबल जो यहाँ के दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें खाली करने का सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। मुझे बताइएगा, आज एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है तजावुजात के खिलाफ, क्या मुतालबा करते हैं? गार्डन जू मार्केट जो है ना ये इंक्रोचमेंट में शामिल नहीं है। एहतजाज करेंगे और खुदारा इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस साहब हमारे इस पे जो है ना नजरसानी करें कि हमें ऑल्टरनेट दी जाए जगह। जी, यहाँ के दुकानदारों का यही कहना है कि इनकी दुकानें मिसमार करने से पहले जो है इन्हें मुतबादल दुकानें फराम की जाएं ताकि अपना कारोबार चला सकें, और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं हुई तो ये सड़कें बंद करेंगे और एहतजाज करेंगे। जी साद, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में अब बात करेंगे अनकरा की, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान क़ुर्बत और दोस्ती कई दहाइयों पर मुहित है। हाउसिंग, तालीम और सेहत के मंसूबों में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जवाब में तुर्क सदर ने हर शोबे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अनकरा में वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर की 1-on-1 मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने कहा मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक राय किया गया। तुर्क सदर ने भी भरपूर गर्मजोशी का मुजाहरा किया और हर शोबे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। एक दरखास्त पर पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। क्या नैब के अलावा सब चोर हैं? इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने दिए ये सख्त रिमार्क्स। सवाल उठाया कि नैब की तहकीकात करने का कोई मयार है भी या नहीं। इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी का खुद नोटिस केस। अदालती तलबी पर नैब चीफ, CDA सरबराह और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इन चैम्बर समाअत में पहुंच गए। नैब हुकाम ने बताया CDA को जमीन मुंतकिली रोकने की कोई हिदायत नहीं दी, बस मामले की अंदरूनी इंक्वायरी की जा रही है। नैब की वजाहत सुनकर चीफ जस्टिस CDA के मेंबर स्टेट पर बरस पड़े। कहा खुशहाल खान ने पहले भी अदालत को गुमराह किया। मेंबर स्टेट की तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखने की हिदायत जारी कर दी। अदालत का नर्सिंग यूनिवर्सिटी के लिए 237 एकड़ अराजी फौरी अलॉट करने का हुक्म। CDA हुकाम ने कहा जमीन मुंतकिली के लिए तो बोर्ड मीटिंग जरूरी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आज ही मीटिंग करके फैसला करें और अदालत को रिपोर्ट भी दी जाए। इससे पहले समाअत में अदालत ने 24 घंटे में जमीन अलॉट न करने पर चेयरमैन CDA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह किया था, जबकि नैब की खूब खिंचाई करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था लोगों की पगड़ियां उछालकर पूरे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। नैब ने तो अदालती अहकामात की ही तजलील शुरू कर दी। क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है या सिर्फ नैब के लोग सच्चे और पवित्र हैं? नैब वालों के वारंट जारी कर दें तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगी? जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। निजी स्कूल्स की फीस में कमी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ी वजाहत सामने आ गई। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि फीस में 20% कमी का इतलाक सिर्फ 22 बड़े स्कूल्स पर नहीं, मुल्क के तमाम निजी स्कूल्स पर होगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
मुल्क भर के निजी स्कूल फीसों में 20% कमी के पाबंद। गर्मियों की छुट्टियों में वसूल की गई आधी फीस भी वापस या एडजस्ट करना होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अहम मामले पर 2 टूक वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ बहरिया टाउन की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इदारे बाज औकात कुछ ज्यादा ही फुर्तियां दिखाते हैं। निजी स्कूलों की फीसों के केस में अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, जबकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म ही नहीं दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा बिल्कुल वाज़ेह है। स्कूलों की फीसों में कमी का इतलाक सिर्फ 22 बड़े स्कूल नहीं बल्कि मुल्क भर के तमाम निजी स्कूलों पर होगा। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि कोई निजी स्कूल हरगिज बंद नहीं किया जाएगा और न ही किसी तालिब इल्म को निकाला जाएगा। अकाउंट मुंजमद करने का नहीं कहा, सिर्फ मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के तमाम अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स भी बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से। बहरिया टाउन के तमाम अकाउंट्स बहाल किए जाएं। अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ बहरिया टाउन की दरखास्त पर अदालत ने हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में अकाउंट्स मुंजमद करने का नहीं कहा, सिर्फ मॉनिटरिंग का हुक्म दिया था। बहरिया टाउन के वकील एतजाज एहसन ने कहा, बहरिया टाउन के तमाम अकाउंट्स दुरुस्त हैं, जाली नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मलिक रियाज का मैं कुछ नहीं कह सकता। 6 माह में बहरिया टाउन का नाम तब्दील करने का हुक्म दिया था। वक्त गुजर गया मगर नाम तब्दील ना हुआ। MDA और बहरिया के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि अकाउंट्स मुंजमद करने से वो तनख्वाहें देने से भी कासिर हैं, जिस पर अदालत ने बहरिया टाउन और MDA के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म देते हुए मुताल्लिक़ा इदारों को अहकामात जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, परवेज़ मुशर्रफ और मलिक क़य्यूम के खिलाफ NRO केस खत्म कर दिया। तीनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर आईनी दरख्वास्त निपटा दी गई। शहजाद अली की रिपोर्ट। NRO के नतीजे में मुल्की दौलत स्विस बैंकों में रखने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स में कहा, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क़य्यूम के असासों की तफसील आ चुकी है। ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। दरख्वास्त गुजार फिरोज शाह ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि आसिफ जरदारी ने मुल्की दौलत स्विस बैंकों में रखी। परवेज मुशर्रफ ने NRO में लुटेरों को क्लियर किया, जबकि मलिक क़य्यूम ने बतौर अटॉर्नी जनरल स्विस अदालतों को आसिफ जरदारी के खिलाफ केस बंद करने के लिए खत लिखा। दरख्वास्त निपटाते हुए अदालत ने कहा कि ये मामला मफाद आमा का नहीं, जिस पर आइन के आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुनी जाए। दरख्वास्त गुजार अदालत के बायस खुद अदालत में मौजूद नहीं थे। कुछ बात हो जाए नैब और नवाज शरीफ के खिलाफ कानूनी जंग की। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मौतली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बाद नवाज शरीफ के वकला ने दरखास्त वापस ले ली। आज दोबारा पिटीशन दायर की जाएगी। नैब ने अपनी अपील एतराज़ात दूर करके दोबारा जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरखास्त पर तकनीकी एतराज़ात किए गए थे। नवाज शरीफ के वकील मुनव्वर इकबाल कहते हैं कि एतराज़ात दूर करके आज दोबारा दरखास्त जमा कराएंगे। दूसरी तरफ अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील पर नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ात दूर कर दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन के मामले पर अदालत से रुजू करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं जमहूरियत की तौहीन है कि अब चोर भी एहतसाब कर रहे हैं। ये भी कहा इसाक डार साबिक वजीर आजम के जहाज में फरार हुए। आसिफ जरदारी भी कहीं आसानी से मुल्क से ना निकल जाएं। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ी जमहूरियत की मैं समझता हूँ तौहीन है कि चोर उनका एहतसाब करने जा रहे हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। जिस मुल्क में इसाक डार जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के फरार हो तो आसिफ जरदारी के तो अपने के ही जहाज हैं जी, उसको तो प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेने की जरूरत ही नहीं। इधर सीधा सीधा निकल जाएगा कुंदियां के रेलवे ट्रैक के ऊपर से जहाज लेकर। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया तो नून लीग भी मैदान में आ गई। राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे को नाअहल करार देने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरखास्त जमा करा दी। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद राना सनाउल्लाह के निशाने पर कौमी असम्बली के ऐवान से बाहर निकालने की ठान ली। नाअहली के रेफरेंस की दरखास्त स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दी। राना सनाउल्लाह की दरखास्त में शेख रशीद के खिलाफ संगीन इल्जामात की फहरिस्त है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी है
उसको इसने जो है वो उससे गद्दारी की है कि उस ट्रेनिंग कैंप को इसने जुए के अड्डे के तौर पे चलाया। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद से मुतालिक ये इंकशाफात समा को दिए गए एक इंटरव्यू में किए थे, जिसकी तौसीक पंजाब पुलिस के साबिक अफसर ने भी की। ऑफिसर वो दुरुस्त बात है, कभी तरदीद नहीं हुई। पिंडी का एक बड़ा बदनाम तरीन जुआ था जिसपे मैंने रेड किया और वो जुआ हमने खत्म किया। राना सनाउल्लाह का दावा है कि इनके पास दस्तावेजी सबूत भी हैं, इसलिए स्पीकर शेख रशीद की नाअहली का रेफरेंस कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन को भिजवा दें। फर्रुख सलीम हुकूमती तर्जुमान थे या नहीं, हुकूमत कशमकश का शिकार है। मरियम औरंगजेब ने तमाम नोटिफिकेशन सामने लाने का मुतालबा कर दिया। अवाम के सामने तमाम एलानिया और गैर एलानिया मुशीर जितने हैं उनके नोटिफिकेशन सामने लाए जाएं, ताकि कल ऐसा ना हो कि मुल्क का जो हाल ये लोग कर रहे हैं, ये अपना सामान उठाएं और कहें हमारा तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ये मुतालबा बिला वजह नहीं कर रही। हुकूमत नोटिफिकेशन को जवाज बनाकर यू टर्न ले चुकी है। 9 अक्टूबर को वजीर इत्तलात ने ट्वीट किया कि फर्रुख सलीम तवानाई और मईशत के लिए हुकूमत के तर्जुमान होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। फिर फर्रुख सलीम ने रज़ाक दाऊद के बेटे की कंपनी को मोहम्मद डैम का ठेका देने पर तनकीद की। हुकूमत की माशी पॉलिसियों को भी नाकाम करार दिया। 2 जनवरी को फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि फर्रुख सलीम हुकूमत के तर्जुमान नहीं हैं। पुराने ट्वीट के जुमले को अंडरलाइन करके ये भी इशारा दिया कि फर्रुख सलीम की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। LDA सिटी केस में नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश कर दी। नैब ने तहकीकात बंद करने के लिए रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा करा दिया है। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के खिलाफ 28 प्लॉट्स की तहकीकात की जा रही थी। नैब हुकाम का कहना है चौधरी बरादरान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, मुलाजिम ने उनके घर का एड्रेस इस्तेमाल किया था। और देखिए कि मुल्क का दूसरा सबसे लंबा शख्स, इसे सीने और फेफड़ों की बीमारी हो चुकी है। शफकत अजीज ने कराची से रिपोर्ट तैयार की है। पाकिस्तान के तवीलुल कामत 46 साला नसीर सुमरो, जिन्हें सीने और फेफड़ों का आर्जा लाहक हो गया। नसीर सुमरो का गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसे मर्ज को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन मुकम्मल ठीक होना मुमकिन नहीं। लंबे लोगों की बीमारियां अलग नौयत की होती हैं। ILD को हम अपनी जुबान में लंग्स की जकड़न उर्दू जबान में कहते हैं। ये अमल शुरू होता है लंग्स के निचले हिस्से से और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। जो अमल हो चुका होता है हम उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इस अमल की रफ्तार को बतदरीज स्लो कर सकते हैं। नसीर सुमरो कहते हैं कि तंदुरुस्त होने के बाद मुलाजमत पर जाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला जॉब करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, जॉब करेंगे क्योंकि जॉब मस्त है। और मेहरबानी आप CEO साहब की। निजी अस्पताल में नसीर सुमरो के इलाज के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि नसीर सुमरो वक्तन फवक्तन इलाज के लिए यहाँ आते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी अंडर 16 क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप गद्दाफी स्टेडियम में शुरू हो गया। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। कैंगरूज को हराने का मिशन, पाकिस्तान की अंडर 16 टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। कप्तान और कोच ने सीरीज में व्हाइट वॉश को हदफ बना लिया। कप्तान उमर ईमान का कहना है कि कैंप में खास तवज्जो फील्डिंग को बेहतर बनाने पर होगी। व्हाइट वॉश करेंगे इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को, और हमारी टीम बहुत जल है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत किया सारों ने। टीम मैनेजर तैमूर आजम खान ने टीम को मुतवाजन करार दिया। अच्छा फ्यूचर है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है। 3-4 लड़के इंशाल्लाह अगर मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान अंडर 19 में ये सिलेक्ट हो सकते हैं, और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 वनडे और 1 T20 मैच पर मुश्तमिल सीरीज मुत्तहदा अरब अमारात में खेली जाएगी। कौमी टीम 6 जनवरी को दुबई के लिए उड़ान भरेगी। फैसलाबाद में सजे कबड्डी चैंपियनशिप में शायकीन ने हमसाय ममालिक की टीम्स का भरपूर इस्तकबाल किया। आज पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी आमने सामने आएंगे। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में कबड्डी का मेला सज गया। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में ईरान और भारत की टीमों की एंट्री। इकबाल स्टेडियम में आज दूसरे रोज 6 मैचेस खेले गए, जो सुई नॉर्दर्न गैस, एयरफोर्स, HEC, वापडा और पुलिस ने जीते। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इंतजामात को सराहा। ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, मैच ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ बहुत टफ होंगे, टीम की तैयारी फुल है जी। आज वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने ईरान को शिकस्त दी। भारतीय कबड्डी टीम के कोच ने कल के मैच को अहम करार दे दिया। मुकाबला दोनों बढ़िया होना था, ग्राउंड से पता लगूगा भी केड़ा पंजाब जीतता या ओ। जिले इंतजामिया की जानिब से कबड्डी चैंपियनशिप की सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कराची में एक घर ऐसा भी है जहां रहने वाले बाप, दादा, पोते पोतियां सब के सब बॉक्सिंग के शौकीन हैं। इस फैमिली से मिलिए, समा के नुमाइंदे सज्जाद खान मिलवाएंगे। ये है कराची का इलाका लियारी। भाई बॉक्सर, बहनें बॉक्सर, बाप दादा बॉक्सिंग के शौकीन। बॉक्सिंग का जुनून ऐसा कि क्लब तो क्लब, घर में भी प्रैक्टिस जारी रहती है। बॉक्सर बहन भाई बेशुमार मेडल्स और ट्रॉफियां जीत चुके हैं। हम 6 भाई बहन हैं, 6 बॉक्सिंग कर रहे हैं। अब्बू हमें कोचिंग दे रहे हैं। बॉक्सिंग है, अब अगर हम दोनों की आपस में अगर कभी फाइट होती है तो हम यही सोचते हैं कि अगर आपस में भी नहीं होती तो किसी और के साथ होती। पहले बड़ा भाई फुटबॉल में गया तो मैंने बोला मुझे भी फुटबॉल में डालो, तो फिर बड़ा भाई बॉक्सिंग में चला गया तो मैंने बोला अरे फिर मैं भी बॉक्सिंग में चला गया। वालिद कहते हैं तालीम के साथ साथ बॉक्सिंग का शौक सेल्फ डिफेंस भी है। तो मुझे अपने वालिद को देख के शौक हुआ और इनको मुझे देख के शौक हुआ, और भाइयों को इनको पता था कि अबू ने बॉक्सिंग की है। बॉक्सर्स लड़कियों का कहना है वो इलाके की दूसरी बच्चियों को भी बॉक्सिंग के साथ तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहती हैं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सज्जाद खान, समा, कराची। बात मौसम की, मुल्क के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान, कलाम और मालमजुब्बा में बर्फ पड़ी। मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में, बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। गिजर, नगर और हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। वादी नीलम, जहलम, पीर चनासी और लीपा में मौसम शदीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में हल्की बारिश हुई। ग्वारी टाप, कुमराट, अशीरी दरा में बर्फबारी हुई। दर्जा हरारत -7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। दीर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पाराचनार में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया। मलके कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद माल रोड पर मौसम का लुत्फ उठा रही है। मजीद जानते हैं, वहाँ मौजूद जफर इकबाल रहीम हमारे नुमाइंदे हैं। जफर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी के माल रोड पर। अब से कुछ देर पहले हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और बर्फबारी शुरू होते ही मरी में मौजूद सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो माल रोड पर निकल आई है और मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर एंजॉय कर रही है। कोई सेल्फी बना रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है। मेरे साथ सयाह भी अपनी मौजूद है, आइए पूछते हैं कि इन्होंने इस बर्फ को और गिरते हुए नज़ारों से कैसे लुत्फअंदोज हुए। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जनवरी फरवरी में ज़रूर आया करें। ये हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत जगह है। जैसा कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि ये इस मौसम को और इसके गिरते हुए बर्फ के जो गाले हैं उसे पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं और अब तक यही की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला इतवार की सुबह तक जारी रहेगा और मरी आने वाले सयाह जो इस मौसम से और इन नज़ारों से पूरी तरह लुत्फअंदोज हो सकेंगे। जी जफर इकबाल रहीम अपडेट भी कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और ऐसे में चारसदा वालों को गर्मा गर्म मछली की याद सताने लगी है। बाजारों का रुख कर लिया है। एजाज खालिद की रिपोर्ट। दीगर बालाई इलाकों की तरह चारसदा में भी ठंड के वार। शहरियों ने बदन को गर्म रखने के लिए मछली बाजार का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं मछली सर्द मौसम में बदन को गर्म रखती है, सेहत के लिए अच्छी होती है और बदन को गर्म रखता है और सर्दी का चीज़ है, खाने चाहिए। कैलोरीज से भरपूर मछली सर्द मौसम की खास सौगात भी है जिसे बच्चे बड़े सब खाना पसंद करते हैं। डॉक्टर के उसके उसूलों के मुताबिक भी इसको खाना पड़ता है। ये जिस्म को गर्म रखता है और ये एक अच्छी सौगात है सर्दी का। मौसम सर्द होने के बायस मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। एजाज खालिद, समा, चारसदा। मुल्तान का रुख करें तो वहाँ बेसहारा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए शेल्टर होम बनाने का काम शुरू हो गया, जहाँ खाना पीना भी मुफ्त मिलेगा। राशिद हमीद की रिपोर्ट।
अब बेसहारा और गरीब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। वजीर आजम शेल्टर होम स्कीम के तहत मुल्तान में भी काम शुरू हो गया। 2 हमने शेल्टर होम प्लान किए। एक जो प्लान किया वो हमने जनरल बस स्टैंड के प्लान किया, उसके साथ खाना भी होगा, दस्तरखान भी होगा, वो इंशाल्लाह अगले 3 से 4 दिन में रेडी हो जाएगा। शेल्टर होम में रंग बिरंगी चारपाई, कंबल, रजाई और बिस्तर पहुंचा दिए गए, जहां पर शहरी सुकून की नींद सो सकेंगे। ये गवर्नमेंट का एक ऐसा इक़दाम है कि वो अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए शेल्टर होम बना रही है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे मुसाफिर आएंगे और मुस्तफीज होंगे। मौसमों की सख्तियाँ और हालात की तलखियाँ झीलने के आदी 300 अफराद को यहाँ मस्कन मिलेगा। सख्त सर्दी से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले ये शेल्टर होम शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। कराची वाले ख्याल करें, मुकम्मल मालूमात के बाद शादी हॉल बुक कराएं। ऐसा ना हो कि शादी की तारीख तक हॉल ही सिमट जाए। शहरी इंतजामिया एक्शन में है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची वाले शादी हॉल बुक कराने से पहले तसल्ली कर लें कि हॉल रिफाई प्लॉट या खेल के मैदान में तो नहीं बना हुआ। ऐसा ना हो कि शादी के रोज हॉल ही बंद मिले, जैसे कराची के मुस्लिम जिम खाना को शादी की तकरीबात के लिए बंद कर दिया गया। कुर्सियां मेजें समेट दी गयी। अब यहाँ शामियाना नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद 40 वर्ष से कायम इस शादी हॉल को बंद किया गया। आज मेरे भाई का वलीमा था तो हम बुकिंग करवाई थी हमने मुस्लिम जिम खाना रहवान सदर रोड पे जो वाक़या है, तो हमने वहाँ मालूम किया तो वहाँ अदालती हुक्म आया था, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आज वहाँ पे शादी नहीं होगी। मुस्लिम जिम खाना ही नहीं, YMC ग्राउंड में भी अब शादी की तकरीबात नहीं होंगी। KMC हुकाम का कहना है कि रिफाई प्लॉट्स और खेल के मैदान पर किसी सूरत शादी हाल नहीं चलने देंगे। दूसरी जानिब शादी हाल एसोसिएशन के सदर अनीसुल हसन कहते हैं कि शहर में 300 शादी हाल रजिस्टर्ड हैं। शहर के दीगर गैर स्टेट हॉल्स के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। शहरों में घरों के बाहर पौधे लगाने की जगह तो रही नहीं, इसकी कमी पूरी की जा रही है अब इंडोर प्लांट से। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट। गमलों में कहीं नन्हे मुन्ने पौधे, कहीं दरमियाने कद का सब्जा। डॉक्टर्स कहते हैं आदि बीमारी तो खुशगवार माहौल से ही दूर हो जाती है। काफ़ी जो हमारे पेशेंट्स आते हैं वो स्ट्रेस होते हैं, जब इधर आते हैं तो हमारा क्लिनिक उनको काफ़ी अच्छा लगता है और एस्थेटिकली इसको इसीलिए रखा जाता है। घरों और दफातर में सब्जे की ये बहार आंखों को ठंडक, दिल को करार दे तो माहौल को भी खूबसूरत बना दे। बहुत अच्छी फीलिंग आती है इंडोर प्लांट्स को देख के, माइंड फ्रेश हो जाता है। ये कुदरती एहसास होता है, लाइक नेचुरल चीज़ है। इसको देखने से हर बंदे में, कोई भी पर्सन हो, उसको एक अच्छी फ्रेशनेस होती है। ये इंडोर प्लांट्स दरख्तों की कमी को तो पूरा नहीं करते, मगर कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना ही बेहतर है। पौधे इंसानी सेहत पर ही नहीं, मूड पर भी खुशगवार असर डालते हैं। इसीलिए तो आजकल इंडोर प्लांट्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।